हेडिंग है रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अ प्राइस। कह रहा है कि प्राइस की भूमिका क्या होती है और इसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी प्राइस की रोल क्या होती है। कह रहा है एवरी डे, हम प्रत्येक दिन बाई सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं फ्राम द मार्केट से वी पे द सम मनी फॉर द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के लिए हम पे करते हैं, हम उसको चुकाते हैं सम मनी, कुछ पैसे, कुछ रुपए। कह रहा है द मनी पेड बाय एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बदले में, एक्सचेंज में हम कुछ मनी पेड करते हैं। इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज प्राइस, यह प्राइस के नाम से जाना जाता है या इसको प्राइस कहते हैं। इज कॉल्ड प्राइस मतलब इसको प्राइस कहते हैं, इज नोन एज प्राइस मतलब इसको प्राइस के नाम से जाना जाता है। थस माने इस प्रकार, प्राइस द एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रूपी और एनी द मॉनेटरी यूनिट। कह रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के बदले में जो भी एक्सचेंज किया जाता है, जो भी मतलब मूल्य ले दिया जाता है, जो भी भाव दिया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वह रुपए के पैसे रुपए में हो या कोई सा भी मॉनेटरी, मतलब कोई सा भी, चाहे प्रोडक्ट के बदले में आप प्रोडक्ट दे दें, चाहे मतलब उसके बदले में कोई सा भी मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड, या फिर सोना दे दें, चांदी दे दें मतलब उसके बदले में। तो वही कह रहा है उसके बदले में आप कुछ देते हैं, उसी को हम प्राइस कहते हैं, उसी को हम उसका मूल्य कहते हैं, उसी को हम उसका कॉस्ट कहते मतलब मूल्य कहते हैं, प्राइसिंग कहते हैं। अच्छा, प्राइस और प्राइसिंग दोनों अलग टर्म हैं। प्राइस मतलब होता है मूल्य और प्राइसिंग मतलब उसकी प्रक्रिया जो होती है, उसको प्राइस को तय करने की जो प्रोसेस होती है। जैसे मार्केटिंग और मार्केट दोनों अलग अलग हैं, उसी प्रकार से प्राइस और प्राइसिंग दोनों अलग अलग। कह रहे एनीथिंग ऑफ द कमर्शियल वैल्यू है द प्राइस। कह रहा कोई मतलब हर एक चीज़, कोई सा भी चीज़ वह प्राइस हो सकती है। जनरली वी थिंक ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट है द प्राइस। ये कह रहे साधारणतः हम सोचते हैं, वी थिंक डैट ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट, कह रहा केवल और केवल फिजिकल प्रोडक्ट जो जिसको हम देख सकते हैं उसी की प्राइस तय किया जा सकता है। बट द सर्विस हैव द आल्सो है प्राइस, लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइस की भी मतलब प्राइस तय किया जाता है। जो सर्विस जो दिया जाता है, सेवा जो दिया जाता है, लाइक जो पैकेजिंग किया जाता है या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो उसकी भी प्राइस तय किया जाता है। तो फिर कह रहा हाउएवर, जहाँ कहीं या जब जहाँ प्राइस पेड ऑफ द डिफरेंट सर्विस इज नोन एज द डिफरेंट नेम। कह रहा है जहाँ जहाँ जैसे जैसे मतलब प्राइस, उसको प्राइस पेड करते हैं, जिस प्रकार से भी हम प्राइस पेड करते हैं उसको उसी नाम से हम जानते हैं, डिफरेंट प्रकार से नाम जानते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि कह रहा है फेयर माने हम किराया देते हैं, सर्विस की अब बात हो रही है। जैसे हम किराया देते हैं, जब हम द प्राइस कह रहा फेयर माने किराया एक प्रकार की प्राइस है, मूल्य है। कह रहा बी पे द ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड बाय अ बस आर रेलवे आर द आरवेज। कह रहा कि वह चाहे एरोप्लेन से हो, चाहे रेलगाड़ी के रास्ते से जाते हों, चाहे बस के थ्रू जाते हैं, हमको वह सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट माने आने जाने के लिए, उसके बदले में हम उसको किराया देते हैं। दूसरा शब्द है प्रीमियम। कह रहा है दूसरा शब्द है प्रीमियम कराने के लिए, जैसे आज का प्रीमियम इज अ प्राइस। कह रहा है प्रीमियम भी एक प्रकार का प्राइस होता है। कह रहा है कि द कवर अंडर द इंश्योरेंस इंटरेस्ट। कह रहा है जो कवर करती है अंडर द इंश्योरेंस माने बीमा, जैसे जो प्रीमियम होते हैं वह बीमा आपको देती हैं, तो यह भी एक प्रकार का सर्विस ही हो गया। जैसे इंटरेस्ट माने ब्याज,
बैंक वाले करते नहीं कि इतने परसेंट उतना परसेंट लोन लो, मतलब बैंक वाले नहीं, मतलब कोई सा भी जब आपको लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट लेता है, तो वह भी एक प्रकार का सर्विस होता है। कह रहा है जैसे बैंक लोन के द्वारा ये तो हो गया। ट्यूशन फीस जैसे टीचर आता है आपको प्रोवाइड करता है, मतलब आपको क्या कहते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उसके बदले में आप उसको प्राइस पे मतलब कुछ पैसे देते हैं, उसी को हम प्राइस कहते हैं, तो ट्यूशन फी भी हो गया। उसी प्रकार अगले टर्म में रेंट भी होता है। जैसे हम किसी मतलब हाउस में, घर में या शॉप लेते हैं अपने लिए, तो उसके बदले में हम उसको कुछ मतलब पैसा देते हैं, उसको हम रेंट कहते हैं। कह रहा आदम स्मिथ एठो नाम के हराम को मतलब कोनो लेखक हैं, तो उनके अनुसार कह रहा द प्राइस इज द एवरीथिंग। कह रहा जो प्राइस होता है वह कुछ भी हो सकता है, व्हाट एवर एनीथिंग रियली द कास्ट इट इज द टोल और द ट्रबल एक्वायरिंग इट। कह रहा है कि प्राइस कुछ भी हो सकता है जो उसके जो कॉस्ट के बदले में इसको दिया जाता है। प्राइस इज एन द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग। कह रहा मार्केटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्राइस। कह रहा आफ्टर द डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, कह रहा जैसे कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो जाने के बाद द नेक्स्ट थिंग कंपनी हैव टू डिसाइड इज द प्राइस। कह रहा नेक्स्ट अगला जो चीज़ होता है वह डिसाइड करती है उसकी क्या प्राइस होगी, क्या मूल्य होगा, क्या भाव होगा। फिर कह रहा है कि इफ़ द प्राइस इज द नॉट करेक्टली डिटरमाइन। कह रहा है अगर प्राइस सही से डिटरमाइन नहीं किया गया इट विल द एडवर्सली यह एडवर्सली अफेक्ट द सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो यह मतलब सीधे आपके सेल्स पर अफेक्ट देगा, मतलब आपके सेल्स को कम कर देगा और आपके प्रॉफिट को भी कम कर देगा, प्रॉफिट और दोनों को। फिर कह रहा है बायर्स डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट इज लार्जली इन्फ्लुएंस बाय द प्राइस। कह रहा है जो बायर होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, उनकी डिसीजन बहुत मस्त से डिपेंड करती है, उनके प्राइस पे इन्फ्लुएंस करती है, मतलब प्रभावित होती है। फिर कह रहा है थ्रो द प्राइस कंपनी में अटेम्प्ट द इंक्रीज और द रिड्यूस द डिमांड। कह रहा है यही तो प्राइस ही तो एक होता है जिससे कंपनी जो होती है जब उसको प्राइस को इंक्रीज करती है तो डिमांड डिक्रीज होता है, और जब प्राइस को कम करती है तो डिमांड बढ़ती है, इंक्रीज होती है। फिर कह रहा है लेवल ऑफ द कंपटीशन के लेवल। कह रहा है अगर आप रॉन्ग प्राइसिंग करते हैं, कह रहा है अगर आप कोई गलत प्रकार से प्राइसिंग एक बार कर लेते हैं तब क्या होता है भाई। कह रहा कैन लीड द लीगल अप्लीकेशन ए पार्ट ऑफ द जनरेटिंग इल विल आर द रिसेटमेंट एमंग द बायर। कह रहा है कि यह आपको एक दुश्मन की तरह आपको मतलब बिहेव करेगा अगर आप मतलब जैसे उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कर दिए हैं तब, या फिर अगर आप बहुत कम किए हैं तब भी आपके दुश्मन की तरह काम करेगा। मतलब किस प्रकार, जैसे आप बहुत कम किए रहेंगे तो आपको मतलब आपकी क्या कहते हैं मार्जिन ही नहीं आ पाएगी, मुनाफा ही नहीं आ पाएगा, और आप ज़्यादा किए रहेंगे तो कस्टमर की डिमांड रहेगी ही नहीं। और तो इसलिए कह रहा है रिसेंटमेंट मतलब जैसे होता है जैसे कहते हैं ना कि सेंटीमेंट, कहें वो सेंटीमेंट मास्टर, मतलब एक होता है एक प्रकार का उदास चेहरा एमंग द बायर, मतलब उदास अग्रेसिव क्या कह दूँ कि बायर के बीच में यह क्रोधित क्या कहते हैं, लिखा तो था कहीं रिसेटमेंट पता नहीं, लेकिन वही होता है जो कहने की बहुत सेंटीमेंट हो गया या फिर उदाहरण हो गया या फिर अप्रसन्न हो गया या फिर अनहैप्पी होना। तो मतलब हाँ अनहैप्पी तो जो बायर होते हैं इससे मतलब खुश नहीं होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। फिर कह रहा है द क्वेश्चन इज एट द व्हाट शुड बी द रीजनेबल प्राइस टू बी द चार्ज फ्रॉम द बायर। कह रहा बायर के लिए क्या रीजनेबल प्राइस है
उस यह क्वेश्चन होता है। फिर कह रहा है, यह प्रश्न होता है, कह रहा है, इज द परप्लेक्सी प्रॉब्लम फॉर द मार्केटिंग मैनेजर। कह रहा है कि यह प्रॉब्लम जो होती है मार्केटिंग मैनेजर के पास आती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जो कि मतलब लगातार नहीं होती, कभी कभी इस तरह आती है। फिर कह रहा है, परप्लेक्सिबल माने कठोर होता है। फिर कह रहा है, while some people feel to the price can be the high the customer can the pay। कह रहा है जब लोग फील यह करने लगते हैं कि मतलब प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा हाई है और कस्टमर उसको पे कर रहे हैं, अदर थिंग दैट इट बिलो द इनेबल द मैक्सिमम अंडर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आर द बाय द प्रोडक्ट। कह रहा है जब हम उसको एकदम बिलो कर देते हैं, नीचे कर देते हैं प्राइस को, तब नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं उसको बाई करने के लिए प्रोडक्ट को। फिर कह रहा द प्राइस इज एंड द इम्पॉर्टेंट कंसाइड्रेशन। प्राइस ही तो होता है जो मतलब बहुत बढ़िया से चर्चा किया जाता है। कह रहा नॉट ओनली द बिजनेस कंसर्न, यह केवल बिजनेस कंसर्न में ही नहीं, बट आल्सो द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड द वेरियस सर्विस। लेकिन यह मतलब यह बिजनेस में ही नहीं बल्कि यह एक मतलब कंपनी भी इस चीज़ को मतलब देखती है और मतलब अपने मतलब जो सर्विस देती हैं और मतलब बढ़िया तरीके से उसको मतलब तय करती है। मतलब जैसे केवल जैसे अब कोई काम मतलब कंपनी है तो वह तो प्रोडक्ट, जैसे मैन्युफैक्चरर है तो आप तो प्रोडक्ट, लेकिन जो सर्विस देते हैं वह लोग भी मतलब प्राइस इसी प्रकार से मतलब तय करते हैं। ये नहीं कि जो सर्विस दे रहे हैं तो एकदम हाई प्राइस लेंगे, वो भी रीजनेबल प्राइस लेंगे। सच एज द ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, इंश्योरेंस माने बीमा कंपनियां जो कि प्रीमियम आपको प्रोवाइड करती हैं। फिर कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग प्रचार जो देते हैं, यह भी एक प्रकार का सर्विस। बैंकिंग सर्विस होता है, इंटरटेनमेंट यह भी सर्विस होता है, इलेक्ट्रिसिटी यह भी आपको सर्विस देता है, लाइटिंग करता है। फिर कह रहा मोर द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ऑब्जेक्ट नॉट अर्न द प्रॉफिट फाइंड द यूजफुल टू नो द प्रिंसिपल ऑफ द प्राइस। कह रहा है कि इस प्रकार हमको प्राइस मतलब प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं बल्कि प्राइस को एक बढ़िया तरीके से समझना भी बहुत आवश्यक होता है। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी वुड लाइक टू नो, जैसे कि यूनिवर्सिटी यह हमेशा जानती है व्हाट वुड बी द फेयर द प्रॉपर ट्यूशन फी द चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट। कह रहा है कि जैसे कि जो टीचर होता है वह कितना मतलब वह ट्यूशन फीस के लिए कितना चार्ज करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से मतलब उसको पता होता है कि स्टूडेंट से कितना चार्ज करना है। फिर कह रहा है ए डॉक्टर वुड लाइक टू द प्रिंसिपल ऑफ द प्राइसिंग सेटिंग फॉर द कंसल्टेंट सर्विस। कह रहा है कि जो मतलब एक डॉक्टर होता है वह अपने कंसल्ट मतलब जो सुझाव देता है उसकी कितना सर्विस देना है, उसकी कितना मतलब प्राइस सेट करना है, वह इस सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। कह रहा व्हिच द प्रोवाइड द पेशेंस, जो बहुत ही धैर्य मतलब जो धैर्य प्रोवाइड करता है आपको। कह रहा है ऑफ्टेन माने प्रायः, प्राइस इज द मेजर बेसिक ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट। कह रहा है कि जो मतलब प्राइस ही एक ऐसा होता है जो मार्केट में कंपटीशन के आधार पर बहुत मस्त मतलब जो प्राइस होता है यही आपको कंपटीशन क्रिएट करता है। प्राइस ये होता है मतलब प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्वालिटी तो थोड़ा सा बाद में आती है। कह रहा है ये कह रहा इट इज़ द वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट which the competitor at the very closely। कह रहा है जो यही तो मतलब बड़ा एस्पेक्ट होता है, बहुत बड़ी वो होती है कि जिसको एक कंपटीटर बहुत क्लोजली बहुत बारीकी से इसको देखता है। कह रहा द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैव द नोटिसेबल। कह रहा है कि प्राइस मतलब जो से मतलब उसकी बिक्री के इफेक्ट को नोटिसेबल करना होता है, मतलब हमेशा इसको नोटिस करता है, हमेशा उसको केंद्रित करता है।
है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होना चाहिए। कह रहा वन ऑफ द फर्म टोटल रिवेन्यू एंड द फाइनल प्रोडक्ट। कह रहा कि जो मतलब इससे ही रिवेन्यू आती है एंड इससे ही फाइनल प्रॉफिट आती है। कह रहा अपार्ट फ्रॉम द फर्म प्राइस में द इम्पॉर्टेंट टू द बायर एंड द सोसाइटी प्राइस रिप्रेजेंट द वैल्यू मार्केट ऑफरिंग द बायर। कह रहा है कि यह बहुत आवश्यक होता है सोसाइटी और बायर के लिए, और जो प्राइस तय किया जाता है वो मार्केट में जो बायर के लिए जो ऑफर किया जाता है वही होता है। फिर कह रहा है द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटली अफेक्ट द प्राइस। कह रहा है जो डिमांड होती है, मांग होती है, यह बहुत मस्त से मतलब प्राइस पे अफेक्ट करती है, प्राइस को अफेक्ट करती है। कह रहा है प्राइस में ऑफ्टन एक्ट एज एन इंडिकेटर। कह रहा है कि जो प्राइस होता है यह हो सकता है कि यह एक इंडिकेटर के रूप में या एक संकेत के रूप में हो सकता है। कह रहा है आपका क्वालिटी, कह रहा है जैसे आपकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, क्वालिटी को घटाएंगे तो डिमांड घटेगी। उसी प्रकार प्राइस भी होता है, प्राइस को अगर घटाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी। और मतलब जैसे उसमें तो सीधा होता है कि क्वालिटी बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और क्वालिटी घटाएंगे तो डिमांड घटेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर प्राइस घटाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस अगर घटाएंगे मतलब बढ़ाएंगे तो डिमांड घटेगी। इस प्रकार से इसमें होता है, थोड़ा सा उल्टा। कह रहा है हाउएवर, कह रहा है जहाँ कहीं सर्टेन केसेस कोई निश्चित केसेस में इंक्रीज इन द प्राइस। कह रहा है जब हम प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, मे बी द परसीव द फेवरेबल बाय द बायर हु माइट द इंटरप्रेट इन द कंसिक्वेंस ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी। कह रहा है कि अगर उसी के कंसिक्वेंस में अगर मतलब आपको मतलब क्वालिटी भी बढ़ा दे रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कि जैसे प्राइस आप मान लीजिए बढ़ा दिए तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो आपका जो बायर है तुरंत मतलब ख़त्म हो जाए। आप प्राइस बढ़ाने के साथ साथ कंसेक्वेंस माने उसी के साथ साथ आप क्वालिटी में भी इम्प्रूव किए हैं, प्राइस बढ़ाए हैं साथ में उसकी क्वालिटी बढ़ाए हैं, तब आपके मतलब बायर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं करेगा, ज़्यादा बाधा नहीं आएगी। फिर कह रहा है प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस द वेजेज रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड आर द प्राइस पेड टू द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन लेबर लैंड कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योरशिप रेस्पेक्टिवली। कह रहा है जो प्राइस होता है किस प्रकार से होता है, वेजेज पहला होता है मजदूरी, जो वर्कर होते हैं उनको मजदूरी देना पड़ता है। रेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रेंट मतलब जिसका ऑर्गेनाइजेशन उसको रेंट देना पड़ता है, मतलब आपका यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है और जिससे आप लिए हैं वो वाली ज़मीनें या कैपिटल उसको देना पड़ता है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट, आपको जो उधार लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज देना होता है। प्रॉफिट जो लाभ है, तो लाभ पर ये क्या जो लाभ होता है, लाभ भी जोड़ा है। तो बेच रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये मतलब इतना चीज़ होता है, मतलब इतना नहीं और चीज़ होता है, ये प्राइस तय करती है। कह रहा है जो कि मतलब पेड किया जाता है किसके द्वारा, जो लेबर को, जो वेजेज होती हैं लेबर को दिया जाता है, जो मजदूरी होता है प्रोडक्ट जो उत्पादित करते हैं उसको लेबर को दिया जाता है। रेंट किसको दिया जाता है, लैंड को दिया जाता है, उस जो ज़मीन जिसकी है। और जो इंटरेस्ट होता है मतलब जो आप लोन लिए थे, जो आपकी संपत्ति है उस पर जो ब्याज आता है उसको देते हैं आप, एंड मनी। और इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसका प्रॉफिट लेता है। इंटरप्रेन्योरशिप जो मतलब उसमें इनोवेशन करके लाया है, नया कुछ चीज़ लेकर आया है। फिर कह रहा था इस प्रकार जो प्राइस एक्ट द रेगुलेटर इन इकोनॉमी द सेंस